अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी ये कोई सुबह का नाश्ता नहीं है, ये रात का तकरीबन लेट नाइट डिनर है। और ये डिनर के बाद का डिनर है। हमने एक दफ़ा डिनर कर लिया हुआ था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं आप कुछ खाने के लिए है, तो फिर मैंने उनको ये बना के दिया और बच्चों ने भी ये साथ खाया था। फिर जी लेट नाइट क्रेविंग और फिर दिल चाह रहा था कुछ खाने को, तो फिर मैंने कुछ फ्रूट्स पड़े हुए थे घर, तो मैंने रैंडम सी एक फटाफट सी क्रीम चाट बना ली थी, जिसके अंदर मैंने क्रीम ऐड कर ली थी, मायोनीज़ ऐड की थी और कंडेंस मिल्क ऐड किया था। और यकीन करें ये इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर जी मैं फुल फुल अपना रैपर खाली कर रही हूँ पैसे वसूल कर रही हूँ क्रीम के। और जी यहाँ जी फ्लाइज ने जान खाई हुई है, एक आधी फ्लाई फिर भी रह जाती है जितना मर्जी इनको हटा लो। तो जी ये रैंडम सा ही मेरा व्लॉग था, कुछ इसमें ख़ास रूटीन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपसे कुछ शेयरिंग तो करनी थी ना कि मेरी डेली ज़िंदगी में क्या हो रहा है लाइफ में। तो यहाँ जी कंडेंस मिल्क का ऊपर वाला जो कैप है बहुत मुश्किल से मैंने खोला। तकरीबन रात के 12 बजे का ये टाइम था और मुझे बहुत नींद आ रही थी। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ हुआ था और जिसकी वजह से मुझे नींद बहुत मुश्किल से आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाँव को बहुत आराम है। और आज मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आई हुई थी, लेकिन जी फरमाइशें ख़त्म नहीं थी हो रही। फिर मैंने फटाफट से चाट बनाई, लेकिन मैं खुद खा के भी सोई थी खाली नहीं मैंने खाने दी थी। और इतनी यमी बनी थी और मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि जो शादियों में आप खाते हैं ये उससे ज़्यादा मज़े की बनी है या नहीं। वो कह रहे थे हाँ बिल्कुल उससे ज़्यादा मज़े की है। तो आप भी ट्राई करिएगा। फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से आप जो मर्ज़ी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आप इसमें वाइट चने भी ऐड कर सकते हैं, मैक्रोनी भी ऐड कर सकते हैं बॉयल करके। तो मैंने तो रैंडम सी बनाई थी, तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी क्रीमी सी इसकी लुक है। और जी यहाँ पर मैं अंदर ले आई थी और मैंने ये जो बाउल है ये चेंज करने की ज़रा भी ज़हमत नहीं की थी। मैं उसी बाउल में उठा के और चम्मच रख के, बच्चे यहाँ सो गए हुए थे और चम्मच रख के साथ में ले आई थी। और मैंने सोचा क्या बर्तन बार बार बढ़ने हैं, एक ही बर्तन में हम खा लेते हैं। और जी फिर जी नेक्स्ट डे का टाइम था और यहाँ पर जी मैंने नाश्ता बना लिया था बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता था। और ये मैंने कल आलू गोश्त पकाया था जिसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सकी, तो इसी तरह आपको दिखा देती हूँ कि ये साथ मैंने लस्सी बनाई थी, साथ अंडे भी थे, चाय भी थी। ये 2 जो छोटे कप्स पड़े हैं ये मेरे बच्चों की चाय है, भई वो चाय ज़रूर पीते हैं। उनको आदत है चाय पीने की, उनकी मम्मा को तो नहीं है लेकिन उनको ज़रूर है, उनके बाबा को भी है। यहाँ पर जी बच्चे नाश्ता कर रहे थे और मैं भी साथ नाश्ता कर रही थी। नाश्ता इनको करवाने के बाद, सफाई वगैरह करने के बाद, बच्चों को नहलाने के बाद, अब बच्चे जी खेल रहे थे बैठ के और मैं इनको लेट के आराम से देख रही थी, साथ इनकी वीडियो बना रही थी। और ये बड़े अपने ध्यान से खेल रहे थे और दोनों बड़े मसरूफ़ थे अपने खेलने में। बच्चों को ऐसे खेल खेलने देना चाहिए। और पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि ये बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट अब मैं परेशान नहीं होती, क्योंकि मैं सोचती हूँ ये हैं तो सब कुछ है ना, ये हैं तो सारा गंद डलता है। अगर ये हो ही ना तो फिर कौन गंद डालेगा और कौन बातें करेगा और कौन ये सब कुछ करेगा। क्योंकि जब भी ये नानू घर रहने के लिए जाते हैं तो मैं जब अपना घर साफ़ करती हूँ तो वो वैसे कि वैसे ही रहता है, चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी रहती हैं। और फिर मुझे इनकी बहुत याद आती है, फिर मैं इनको जल्दी से बुलवा लेती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि कोई गंद डालने वाला ही नहीं है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, बच्चों को ज़्यादा ना डांटा करें। अगर वो गंद डालते हैं तो उनको समेटने की आदत भी डाला करें। अब ये जब ये टॉय से खेलते हैं तो आजकल मैं इनको न्यू हैबिट डाल रही हूँ कि जैसे ही ये खेलें ये अपना सामान उठा के वापस जहाँ मम्मा ने जगह बनाई है वहाँ वापस भी रखें। तो ऐसे ही आप आदत डालें ताकि बच्चे अपनी इस समर वेकेशन में कुछ सीखें भी तो सही ना। अब जी ये एक खिलौने से जान छूट गई जी, अब दूसरा पकड़ लिया था। अब वो दोनों बहन भाई ब्लॉक्स को जोड़ने लग गए थे। इनको ज़्यादा एक्सपेंसिव टॉयज़ मैं ला के नहीं देती, क्योंकि ये बहुत जल्दी टॉयज़ को तोड़ लेते हैं और कुछ उनका हशर नहीं रहने देते। इसीलिए जैसे ही कुछ ख़राब करते हैं तो फिर नेक्स्ट ला देते हैं। इस तरह मैं एक ही दफ़ा एक्सपेंसिव नहीं ला के इनको देती। तो ये देखें बस वो अपनी खेल में मसरूफ़ हैं और अब ये खेलते ही जाएंगे, खेलते ही जाएंगे। वैसे भी वेकेशन ख़त्म होने वाली हैं तो बच्चे फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगी, सुबह स्कूल जाना। और गर्मी भी आपको पता है कितनी, अब ये देखें लड़ाई भी शुरू हो जाती है साथ ही, और साथ में फिर खेलना भी। और उस्मान देखें यहाँ कितना वो बना हुआ है शरारती ना, यहाँ फिर से ब्लॉक्स जोड़, ये कर वो कर।
बस जी बच्चों से ही रौनक है घर में, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ये बच्चे हैं तो हम हैं, और जब ये प्यार से मामा कहते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा, ज़रा सा माँ माँ इधर ज़रा सा दिखाई नहीं देती, बच्चे फ़ौरन परेशान हो जाते हैं, मामा कहाँ है, मामा कहाँ है। तो फिर आपको ये ना कहें, माँ को भी बड़ा अच्छा लगता है, उसके दिल को भी बहुत सुकून मिलता है कि उसकी औलाद उसे ढूंढ रही है, उसके बगैर नहीं रह सकती। तो जी यहाँ इनके खेल ख़त्म ही नहीं हो रहे, और मैं भी वीडियो बना के मतलब कि बनाई जा रही थी, इनको देख रही थी, इनकी बातें सुन रही थी, ये क्या बातें कर रहे हैं। बड़ी मज़े मज़े की बातें करते हैं और फिर लड़ने लग जाते हैं, फिर से सुलह करते हैं, फिर लड़ने लग जाते हैं। और जी अब मैं उस्मान से कह रही थी, उस्मान अपना समर वेकेशन भी कंप्लीट कर लो, छुट्टियाँ बस ख़त्म होने वाली हैं। तो कह रहा था मम्मा बस 1 मिनट, बस 1 मिनट, मैं थोड़ा-सा और खेल लूँ फिर करते हैं। तो मैं वही वेट कर रही थी, मैं कह रही थी जल्दी से कर लो और फिर समर वेकेशन का थोड़ा-सा काम कर लें। यहाँ पर जी ये जो मिला हुआ था, ये समर पैक था, ये हमने सबमिट करवाना था कुछ ही दिन तक, और मैं सोच रही थी इसका जो थोड़ा बहुत काम रह गया वो भी कंप्लीट करवा दूँ। वैसे तो सारा काम ही कंप्लीट है, बस थोड़ा-सा कलरिंग का रह गया था, कलर करने वाले रह गए थे कहीं ना, आर्ट्स का रह गया था काम। तो यहाँ मैं आपको बस हल्की सी झलक दिखा रही हूँ कि उस्मान ने क्या-क्या काम किया है। कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स उस्मान को समझाने वाले रह गए हैं, और बाकी ये देखें क्या-क्या काम किया उस्मान ने। और उस्मान की राइटिंग माशाल्लाह प्यारी है। और जी बस ये है कि बच्चे बहुत मुश्किल से हाथ में आते हैं और फिर काम करते हैं, और वरना तो इनको कह कह के करवाना पड़ता है। और उस्मान ट्यूशन ही जाता है, उस्मान को मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, अबिश को भी पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर जी बस मैं देख रही थी कि कोई गलती या कोई कोई मिस्टेक तो नहीं हुई कहीं भी, कोई गलत तो नहीं लिखा हुआ, तो फिर मैं इसे सही करवा सकूँ वो, ताकि सबमिट करवाना है और फिर काम चेक कर लें एक दफ़ा। यहाँ पर जी मैं उस्मान से पूछ रही थी कुछ ना, यहाँ पर मैं उसकी चॉइस के बारे में पूछ रही थी उससे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छा आता है, या मैथ ज़्यादा अच्छा आता है, या उर्दू ज़्यादा अच्छा आता है? आपको मैथ ज़्यादा अच्छा लगता है? मैथ आपको बहुत पसंद है? अच्छा, तो आपने सुना कि वो कह रहा था कि मुझे मैथ बहुत पसंद है, इसे एडिशन के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, टेबल्स बहुत अच्छे टेबल बहुत अच्छे लगते हैं, और 1-2 लिखना, काउंटिंग लिखना बहुत अच्छा लगता है, और माइनस करना। तो बस यही है, ज़रा उर्दू से मुश्किल लगती है, और बाकी काम अच्छे से कर लेता है। बस ये है कि अच्छा स्टूडेंट है, इतना बुरा भी नहीं है। इतने बुरे मतलब कि मैं जब भी कहूँ कि अब पढ़ना टाइम हो गया, अब स्टार्ट करना है हमने पढ़ना, तो फ़ौरन अपने बैग वगैरह ले आते हैं माशाल्लाह, तंग नहीं करते ज़्यादा। तो यहाँ पर जी बस मैं आपको हल्की सी झलक दिखा रही थी, और बाकी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और जो तो मुझे माएँ देख रही हैं, उनके बच्चों को भी समर पैक अ, पूरे या उन्होंने सबमिट करवा दिए होंगे या करवाने वाले होंगे, तो जल्दी-जल्दी से अपना काम करिए और समर पैक भी सबमिट करवा दें। और यहाँ पर जी बस मैं एक नज़र मार रही थी और सोचा आपको भी दिखा दूँ कि उस्मान ने क्या किया है। उर्दू में ज़रा थोड़ी-सी राइटिंग ठाठी हो जाती है लेकिन बाकी अदरवाइज़ ठीक है। तो यहाँ पर जी बस इतना सा था ये काम, और मैं अभी से कह रही थी उस्मान जल्दी-जल्दी से जो रीडिंग करने वाले, लर्निंग करने वाले काम है वो भी जल्दी से कर लो। और आज मैं उसे जी काओ और हॉर्स के स्पेलिंग याद करवा रही थी, और बस वही कर रहा था मेरे पास बैठ के याद, और मैं ये चेक कर रही थी। और चलें जी यहीं तक था मेरा व्लॉग आज का। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ना, और लाइक करें, कमेंट भी करें अच्छा सा। और जी रैंडम सा व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आएगा। और जी चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।